विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि आज के समय में लोग धन की कामना ज़्यादा रखते हैं और कुछ लोग तो कर्ज में डूबे हैं और कर्ज को चुकाने के लिए धन की आवश्यकता उनके लिए अहम होती है। तो आइए धन प्राप्ति का मैं कुछ मार्ग आपके सम्मुख रखता हूँ। बाकी जो संतों के द्वारा या अन्य के द्वारा बताए गए हैं, यदि उनसे उनको लाभ हो रहा है तो करते रहें, नहीं तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि कनक धारा स्तोत्र जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित है, आप इस पाठ को सुबह और दोपहर की वेला या संध्याकालीन वेला सूर्य अस्त से पूर्व, इन 3 काल में या 2 काल में, प्रातः या संध्या काल में यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी धन की जो कमी है या कर्ज में आप डूबे हैं, तो कर्ज में डूबने के कारण धन में आपके जीवन में वृद्धि होगी, धनोपार्जन होगा और धन का मार्ग खुल जाएगा यदि आप करते हैं तो। कदम्ब का वृक्ष आप जानते हैं, उस वृक्ष के नीचे जड़ के पास जो आपके सामर्थ्य हो उस विधि से आप पूजा करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कम से कम 21 बार करें प्रतिदिन। दूसरा है एक कोई ऐसा तालाब जिसमें कमल का फूल हो और उस तालाब में मछली हो, क्योंकि मत्स्य भगवान नारायण का रूप माना जाता है और लक्ष्मी कमल पे वास करती हैं, इसलिए दोनों का संग उस जल में रहता है और भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसलिए कोई ऐसा तालाब जिसमें कमल का वृक्ष फूल हो और उसमें मत्स्य हो, वहाँ पर आप आसन लगाइए उस तालाब के पास में और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और मत्स्य रूप में भगवान नारायण को जो उनका भोग है, जिसको मछली के दाने के रूप में कहा जाता है, आप उसको भी अर्पण करें। ज्योति जलाकर और आसन लगाकर धूप बत्ती जलाकर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार उस स्थान पे करिए और सच्चे दरबार के नाम से उस दोनों स्थानों में आप 11 अगरबत्ती को इतर से भिगो करके आप उस स्थान पे लगा दीजिएगा। 11 अगरबत्ती इसलिए कि आपका जो कामना है वह दरबार की ओर से भी उनके चरण में समर्पित किया जाता है कि आपकी कामना पूरी हो। यह उन लोगों के लिए भी है जो बिना गुरु दीक्षित हैं और जो गुरु दीक्षित हैं। जो बेहद परेशान हैं वह इस क्रिया को करके देखें, निश्चित तौर पर उनके जीवन में धन का मार्ग खुलेगा। और तीसरी बात मैं बता दूं, जिस किसी दिव्य सिद्ध संतों के शरण में या जैसे नीम करौली, देवराहा बाबा आदि वगैरह हैं, उनके चरणों में यदि आप लगे हैं तो किसी एक ही के ऐसे शरण में साल में या महीने में जितनी बार आप हो सके उनके चरणों की धूल को सदा मस्तक के लगाने के बजाय हृदय पे लगाइए। जरूर एक बार उनके चरण की धूल को हृदय पे जरूर लगाइए और मस्तक पर भी लगा सकते हैं। अन्य आप कोई कर्म मत करिए, आपके इस कर्म से आपको धन का मार्ग खुलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, निश्चित तौर पर यह आपके लिए फलीभूत होगा। लेकिन
यदि दुकान है, आदि व्यवसाय या आप फील्ड वर्क करते हैं, आपके व्यवसाय में, दुकान में धनोपार्जन आने में परेशानी हो रही है, तो यह जो 11 अगरबत्ती बता रहा हूँ, यह 11 अगरबत्ती वही आपका काम करेगा। जो आप बाधा होगी, उस बाधा को टालने में, उसे काटने में, यदि आपके दुकान पर कर्तव्य होगा या किसी ने बंदिश कर दिया होगा, तो यह काटने का काम करेगा। लेकिन जो विधि आपको बताई गई है, अपनी क्षमता अनुसार अपने आसपास कोई तालाब जिसमें कमल का फूल हो और उसमें मछली हो, उस तालाब के पास बैठकर पश्चिम दिशा मुख करके और कदम्ब के वृक्ष के जड़ के पास पश्चिम दिशा मुख करके आप बैठिए। निश्चित तौर पर जिस विधि से आप कनक धारा स्तोत्र पाठ हृदय मन अंतरात्मा से पवित्र होकर करेंगे, उसका परिणाम आपको यथाशीघ्र मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों जगहों पर सच्चे दरबार के नाम से 11 अगरबत्ती इतर से भिगोकर जरूर लगाइए। अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, धूप बत्ती और घी का दीपक आदि वगैरह अर्पण करिएगा। निश्चित तौर पर आपके धन का मार्ग खुल जाएगा। और दुकानों पर यदि आप करते हैं, व्यवसाय फील्ड वर्क करते हैं, तो 11 अगरबत्ती प्रतिदिन नित्य सुबह और शाम अतर से भिगो करके लगाकर घर से बाहर जाएं। निश्चित तौर पर कामना उस अगरबत्ती पर रखें सच्चे दरबार में, तो निश्चित तौर पर आपके उस बाधा को काटने में सहयोग करेगा। इससे आपका सकुशल मार्ग, धनोपार्जन, कर्ज से छुटकारा आदि मिलना शुरू हो जाएगा। जिसको विश्वास हो वह करके देखे, जीवन में उसका परिणाम मिलेगा। इसी के साथ बोले, प्रेम से बोलो पाटन की पाटेश्वरी देवी मैया की जय।